हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 के सभी जो भी प्रक्रिया थी सभी समाप्त हो चुका है। अब काउंसलिंग आपका चल रहा है और उसके बाद सिर्फ जॉइनिंग बचा हुआ है। उसके मुतालिक और ख़ास करके सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के मुतालिक शिक्षा विभाग ने क्या आप ऑर्डर पास किया है या क्या उनका कहना है, इसके मुतालिक जो ट्वीट हुआ है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में हुई महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ बैठक में क्या क्या बातें कही हैं उसको देख लीजिए। कि ये ट्रांसफ़र को लेकर बात हुई थी, उसके साथ साथ जो 6 विषय बच गए थे जिनका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसके मुतालिक बात हुई है। और विषय रिक्त स्कूल और जगह का हुआ ट्रायल, कि जो स्कूल्स थे उस सब के ट्रायल हुए हैं। कल फाइनल रूप में शाम तक पत्र हो सकता है जारी, कि आज शाम तक क्या है आपका सभी चीज़ के मुतालिक एक निर्देश या पत्र के रूप में चीज़ें शाये हो जाएंगी, जारी हो जाएगी। इसके साथ हेड टीचर और हेड मास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर भी हुई चर्चा। इसके मुतालिक कि जो उनकी काउंसलिंग तो बहुत पहले हो चुकी है, अब उनको ज्वाइनिंग कब देना है इसके मुतालिक भी चर्चा हुई है। जल्द पूरी प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन की जाएगी जारी, कि पूरी की पूरी क्या है जो भी चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है उसके मुतालिक ये लोग गाइडलाइन जारी करेंगे। इसके साथ देखिए अगली बात, कि टीआरई 3 के पीजीटी के बचे 6 विषयों की अलग से होगी काउंसलिंग। कि जो 6 विषय थे जिसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ये अनुमान अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आपके 6 विषय की वजह से पीजीटी की काउंसलिंग को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा आगे की डेट तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन 6 विषय का रिजल्ट बाद में आएगा और इनकी काउंसलिंग भी बाद में होगी। फिलहाल पीजीटी की बाकी जो विषय जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी काउंसलिंग क्या है, जो डेट दिया गया उसी डेट पर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो आप जो पीजीटी के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट्स हैं, वो मुतमईन रहे, उनकी काउंसलिंग क्या है तयशुदा डेट पर ही होगी। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी करा सकते हैं एक से अधिक काउंसलिंग। अच्छा, ये सवाल सबके जहन में था कि क्या हम अगर 3-4 में हमारा रिजल्ट आया, तीनों चारों में हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ, एक से ज़्यादा में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपका 6th 8 में आया, 9th 10th में आया, 11th 12th में आया, तो आप तीनों में जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, आपकी सीट क्या है लॉक नहीं की जाएगी। ठीक है, एक बार काउंसलिंग में नहीं किया जाएगा लॉक। ठीक है, कि अगर एक बार आपने काउंसलिंग करा दी तो आपकी अगर अदर जगहों की जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट की है आपकी सीटें लॉक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपके बकायदे ओटीपी आएगा, आपको दोबारा 3 बार भी, अगर 3 बार रिजल्ट आया तो 3 बार आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। और फिर काउंसलिंग कराने के बाद आपको जो जगह समझ में आए आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करें। तो ज्वाइनिंग भी हर जगह की आएगी, हर जगह काउंसलिंग कराएंगे, जहाँ जहाँ आप कराएंगे वहाँ ज्वाइनिंग का लेटर भी आएगा। अब आपके ऊपर इख्तियार रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा कि जहाँ चाहे वहाँ आप ज्वाइन करें। ठीक, काउंसलिंग के बाद जिसमें हो सहूलत उसमें जाकर आप खुद फैसला ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये बात क्यों, देखिए बहुत चालाकी से क्या खेला जा रहा है गेम, कि अगर आप एक से ज़्यादा काउंसलिंग कराएंगे तो वो सीट तो ख़राब भी होगी ना। जैसे कि अगर मेरा 6 to 8 में हुआ है, 9 10th में हुआ है, 11 12th में हुआ है, और मुझे सिर्फ 11 12th में ही लेना है, मैं पहले से तय कि मुझे 11 12th पीजीटी में जॉब करना है, अगर तो 9 10th काउंसलिंग कराना कोई तुच्छ नहीं बनता है। ठीक, क्यों ये लोग क्यों इस बार ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि इनको मल्टीपल जो रिजल्ट आया है, ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने देने की बात करती है। जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो सीट लॉक हो जाएगी, ऑक्यूपाइड हो जाएगी, और वो वैकेंट शो नहीं करेगी। तो जितना कम वैकेंट सीट्स रहेंगी तो उतना ही इनको रिजल्ट देने में आसानी रहेगी कम सीटों पर। क्या यहाँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया है, क्योंकि इन्होंने कह रहे हैं कि टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस साल आएगा। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग देंगे। देखिए, शिक्षा विभाग ने कह दिया है, और बीपीएससी ने तो बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है कि अगर शिक्षा विभाग ये कहता है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए तो जितनी सीटें वैकेंट रहेंगी हम उतनी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि उनके पास तो तैयार सभी रिजल्ट तैयार पड़े हैं। सिर्फ ये बताएंगे इतनी सीट खाली हुई है, देंगे डेटा और खर्च से ये लोग रिजल्ट जारी कर देंगे। तो बीपीएससी के पास कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ रिजल्ट उनको शाये करना है। हाँ, शिक्षा विभाग के पास जिम्मेदारी है कि वो क्या करें कि कितनी सीटें वैकेंट होती है, कितने सीटों में बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है और कितनी खाली गई है, ये डेटा इनको बीपीएससी को देने में कितना वक्त लगाते हैं, ये शिक्षा विभाग का काम है।
तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी काउंसलिंग करा सकते हैं कि बच्चों की सीट बचा के रखें, फंसा के रखें, ताकि TRE 4 के लिए लोग, ठीक है। तो अब आपके ऊपर फैसला है, आप कैसा करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इस कब आएगा? काउंसलिंग के बाद ही आएगा। और ये बिल्कुल ऑफ कोर्स सी बात है, जब काउंसलिंग सभी का नहीं हो पाएगा तब तक कैसे वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? जब उनको भाई पता रहेगा कि हाँ ये बच्चे यहाँ काउंसलिंग कराएं, इतनी सीटें खाली हुई हैं, रह गई है, तो उसी पर वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब आप में से ही कुछ लोग जो है देख लीजिए, किसी में तीनों में दिया, तीनों में नहीं सिलेक्शन हो पाया, लेकिन क्या है कि जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं पर आप जो करीबी पड़ा है वहीं आप जाएंगे। तो जिन बच्चों को जहाँ जहाँ मिला है, जहाँ सीटें खाली रहेंगी, जहाँ वो काउंसलिंग करा लेंगे, जो खाली रहेगी सब खाली रिजल्ट सीटों पर वो रिज़ल्ट देंगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खुशखबरी इस बार निकल के आ रही है कि BPSC ने भी कह दिया कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे अगर शिक्षा विभाग कहता है, और शिक्षा विभाग ने भी लगभग तय कर दिया कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है जिनका 1-2 नंबर से रह गया है। और अगली बात ये है कि जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, मैं उर्दू का ही यूट्यूब चलाता हूँ उर्दू के कैंडिडेट्स के लिए, तो उर्दू के बच्चों के लिए कल इंशाल्लाह तकरीबन मैं आपको बता दूंगा कि 9th-10th में कितनी ऐसे सीट्स है या कैंडिडेट हैं जिनका 11th-12th में भी नाम आया है, मल्टीपल रिजल्ट जिनका आया है। 6 to 8 में मैं बताऊँगा कितने की जिनका 9th-10th में आया है, ताकि आपको पता चले कितनी सीटें वैकेंट किस किस कैटेगरी में होगी। मैं कैटेगरी वाइज क्या है सब चीज़ें इंशाल्लाह, थोड़ा सा लेंदी काम है लेकिन मैं आप लोग के लिए करके लाऊंगा और बताऊंगा कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं। जनरल में कितनी, जनरल फीमेल में कितनी, OBC में कितनी, EWS में मेल में कितनी, EWS फीमेल में कितनी, EBC में, सब में इंशाल्लाह मैं आपको लेकर आऊँगा। थोड़ा सा लेंदी काम है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए करूँगा। और आप लोग इस चैनल पर बने रहें। जिन साथियों का 1-2 नंबर से रह गया है वो पूरी उम्मीद रहे इंशाल्लाह उनका रिजल्ट होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के लिए रिज़ल्ट के लिए हरी झंडी मिल गई है और आप खुश रहें। बस ये है कि थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, आपके रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इंतज़ार के अलावा कोई हमारे पास चारे कार नहीं है। कम से कम जिस चीज़ की हम मुतमन्नी थे, हम लोग ख्वाहिश कर रहे थे, शिक्षा विभाग की तरफ से BPSC की जानिब से अपडेट होगी तो आपको उस अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।